नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 104 को। अब तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के 103 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246, बी है 247, सी 248 या डी 250। तो दोस्तों अनुच्छेद 248 के तहत सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां कैसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में नहीं किया गया है? ऐसी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां हैं और अनुच्छेद 248 के तहत संसद को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक गलत है। पहला है अनुच्छेद 39A, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। बी है दोस्तों अनुच्छेद 43B, इसके तहत सहकारी समितियों का वर्णन है, यह भी सही है। सी है अनुच्छेद 40, तो 40 में क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, इसका प्रावधान 40 में है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक कर दिया गया, ये गलत है। दोस्तों कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण है यह अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है। किसमें है? अनुच्छेद 50 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। दोस्तों तो पहला है कथन कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। और कारण है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। कारण बिल्कुल सही है, कथन हमारा गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है परंतु आर सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया दोस्तों, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों पहला जो कथन है यह सही नहीं है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 नहीं है बल्कि 21 वर्ष। कितना है दोस्तों? 21 वर्ष है, तो पहला हमारा गलत है। दूसरा है कि पंचायत के समय के पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, यह हमारा सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सचिवालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राज्यसभा सचिवालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 98 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 98 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला हमारा कथन कौन सा है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था। दूसरा कथन है कि वर्तमान में भारत में 22वां विधि आयोग कार्यरत है जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। तीसरा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 और 2। पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है 101वां संविधान संशोधन, तो इसके तहत जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया, वस्तु एवं सेवा कर, तो ए का 2 से सुमेल होगा। दूसरा है 102वां संविधान संशोधन, तो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसके तहत दिया गया, तो बी का 1 से सुमेल होगा। 103 संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस है इसका प्रावधान है, सी का 4 से सुमेल होगा। और 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का सीटों का आरक्षण समाप्त, तो डी का 3 से सही सुमेल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही कूट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान के भाग से संबंधित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है। पहला है भाग 20, इसके तहत आपात उपबंध दिया गया है, यही गलत है। भाग 20 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान है, संविधान संशोधन का प्रावधान है भाग 20 के तहत। दोस्तों आपात उपबंध यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यही सुमेलित नहीं है। और जो आपात उपबंध है इसका प्रावधान किसमें है? भाग 18 में, ये भी याद रखिएगा, भाग 18 में आपात उपबंध का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों वो राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है और इनकी संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है दोस्तों? 6। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 95। किसके तहत? अनुच्छेद 95 के तहत प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों पहला है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, यह इसके क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। दूसरा केंद्र राज्य विवाद, यह भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति को परामर्श देना, यह नहीं आता। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से गृहीत यानी कि लिए गए हैं? तो दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यही सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कथन एवं कारण दिया गया दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। कथन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, बिल्कुल सही है। और कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त और मजबूत भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो हमारा कारण भी सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी द्वारा वर्ष 1934 में, तो दोस्तों डेट याद रखिएगा किस सन में? वर्ष 1934 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सबसे पहले यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से संविधान सभा का सबसे पहले विचार स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।